आजादी के 75 साल 75 मशाल। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर आज नमन उस नारी शक्ति को जो देश के क्रांतिकारी आंदोलन की सूत्रधार थी। सरदार भगत सिंह जी जब असेंबली में बम फेंकने जा रहे थे तब उन्होंने अपने खून से तिलक लगाकर उन्हें विदा किया था। वही भगत सिंह जब लाहौर में अंग्रेजों से घिर गए थे तो वो उनकी पत्नी बनकर उन्हें सुरक्षित बचा लाई थी। चंद्रशेखर आजाद ने जिस रिवॉल्वर से इलाहाबाद में अपनी आखिरी लड़ाई लड़ी थी वो रिवॉल्वर भी वही लाई थी। और तो और खुद उस देवी ने 2 अंग्रेज अफसरों को आजादी के संग्राम में अपना निशाना भी बनाया था। देश के क्रांतिकारी आंदोलन में नारी शक्ति के उस प्रतिनिधि चेहरे का नाम और कोई नहीं, दुर्गावती देवी है, जिन्हें दुर्गा भाभी के नाम से जाना जाता है। महान क्रांतिकारी भगवती चरण वोहरा की धर्मपत्नी होने के नाते सारे क्रांतिवीर उन्हें दुर्गा भाभी कहकर पूछते थे। आजादी की उस चिर प्रज्वलित मशाल को देश का और मेरे 100 सलाम। दुर्गा भाभी की शादी महज 11 साल की उम्र में हो गई थी और वो मायके और ससुराल दोनों पक्षों से संपन्न थी। पिता पंडित बांके बहादुर कौशाम्बी जिले के जमींदार थे। वहां ससुर शिव शरण जी को अंग्रेजों ने राय बहादुर का खिताब दिया था। दुर्गा भाभी चाहती तो आराम से सुख चैन की जिंदगी गुजारती, लेकिन आजादी के परवानों को अपने सुख चैन की फिक्र कहां। दुर्गा भाभी अपने पति भगवती चरण वोहरा के साथ मिलकर तन मन धन से मां भारती को स्वतंत्र कराने में जुट गई। क्रांतिकारी संगठन नौजवान भारत सभा के प्रतिज्ञा पत्र पर भगत सिंह और भगवती चरण वोहरा ने अपने खून से हस्ताक्षर किए थे। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जब असेंबली में बम फेंकने जा रहे थे तब दुर्गा भाभी ने भी अपने खून से ही उनका तिलक किया था। दुर्गा भाभी का मुख्य काम क्रांति पुत्रों को शस्त्र मुहैया कराना था। वो देश के अलग अलग कोने से हथियार खरीदकर क्रांतिकारियों को देती थी ताकि अंग्रेजों के खिलाफ उनकी लड़ाई कमजोर न पड़ जाए। वो खुद बम बनाने में पारंगत थी। रिवॉल्वर से सटीक निशाना लगाना तो उनके बाएं हाथ का काम था। दुर्गा भाभी का शौर्य और साहस जितना विशिष्ट था उतना ही उनका बुद्धि कौशल। उनकी बुद्धि का लोहा लोगों ने तब माना जब सैंडर्स की हत्या के बाद वो भगत सिंह और राजगुरु को लाहौर से सुरक्षित निकालकर कोलकाता ले गए। सैंडर्स की हत्या के बाद लाहौर के चप्पे चप्पे पर अंग्रेजों की नजर थी और वो भगत सिंह और राजगुरु की हर जगह तलाश कर रहे थे। अंग्रेजों से बचने के लिए भगत सिंह सरदार का चोला त्याग कर सूट बूट धारी अमीर नौजवान बन गए। राजगुरु बन गए उनके नौकर और दुर्गा भाभी अपने नवजात बेटे के साथ बन गई भगत सिंह जी की पत्नी। अंग्रेज लाहौर से लेकर कोलकाता तक सरदार भगत सिंह की तलाश में लगे रहे, लेकिन उन्हें खबर तक नहीं हुई कि एक महिला के साथ जो शख्स उनके पास से गुजरा वही सरदार भगत सिंह थे। असेंबली बम कांड के बाद सरदार भगत सिंह और उनके साथियों को बचाने के लिए दुर्गा भाभी ने अपने गहने तक बेच डाले थे। ये थी दुर्गा भाभी। दुर्गा भाभी ने और भी कई मौकों पर इसी तरह क्रांतिकारियों की मदद की। उनका घर देश के सारे क्रांति वीरों का आश्रय स्थल था और वहां दुर्गा भाभी हर तरह से उनकी मदद करती थी। दुर्गा भाभी के पति भगवती चरण वोहरा जी उस वक्त शहीद हो गए जब वो रावी नदी पर अपने बनाए बम का परीक्षण कर रहे थे। पति की शहादत के बाद दुर्गा भाभी ने खुद अपने हाथों में हथियार उठा लिए। ये थी हमारी रणबांकुराएं। उन्होंने मुंबई में वहां के गवर्नर और पुलिस कमिश्नर को अपना निशाना बनाया था। पुलिस ने उन्हें जेल में डालकर उनसे क्रांतिकारी संगठनों का सच जानने की पूरी कोशिश की, यातनाएं दी, लेकिन ना दुर्गा भाभी झुकी और ना ही माफी की गुहार लगाई। बाद के दौर में दुर्गा भाभी शिक्षिका बन गई और देश की नई पीढ़ी में शिक्षा का अलग जगाते हुए उन्होंने साल 1999 में अंतिम सांस ली। भारत माँ की सुपुत्री को देश का और मेरा शत शत नमन।
जय स्वतंत्रता संग्राम, जय भारत, जय हिंद।